अस्सलाम वालेकुम। हॉस्ट ऑफ स्पेस का आज हम एक थ्योरम करेंगे। इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर एफ एक फंक्शन है जो कि एक्स से वाई के ऊपर कंटिन्यूस है और वाई जो है वो एक हॉस्ट ऑफ स्पेस है। ये जो ग्राफ है जी, जो कि अगर कोई ऑर्डर पेयर होगा एक्स कोमा वाई, तो उसका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, जो कि किसका सबसेट है, एक्स क्रॉस वाई का। इसको प्रूव करना ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो टू प्रूव दैट टू प्रूव दैट G इज क्लोज्ड, अगर हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ग्राफ G है ये क्लोज्ड है, तो हम प्रूव करेंगे अगर G को क्लोज प्रूव करना है तो G कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर देंगे। अब जिसको ओपन प्रूव करना है उसका एक पॉइंट लें, वो पॉइंट किसी ओपन सेट में जाए और वो सबसेट हो जाए G कॉम्प्लीमेंट का। फॉर दिस लेट पॉइंट लें x कोमा वाई बिलोंग्स टू G कॉम्प्लीमेंट। हमने G को क्लोज प्रूव करना है तो G के कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर दें। जिसको ओपन प्रूव करना है उसका एक पॉइंट लिया। अच्छा, ये पॉइंट अगर G कॉम्प्लीमेंट में से है तो ये जो पॉइंट है ये फिर G में नहीं होगा। अगर G कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर G में नहीं होगा, और अगर ये G में नहीं है तो फिर इसका f ऑफ x इज इक्वल टू y भी नहीं होगा। क्योंकि ये देखें, जो G है उसमें ये कंडीशन है कि अगर G का पॉइंट है तो f ऑफ x इज इक्वल टू y है। तो क्योंकि पॉइंट कॉम्प्लीमेंट में से है, G में से नहीं है, तो f ऑफ x और y इक्वल नहीं होंगे। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अब ये जो G है, ये G वाला ग्राफ, इसको तो हम कोई भी ऐसे करके बना सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, ये G और इसके बाहर क्या है, G का कॉम्प्लीमेंट। ये x कह लें, इसको y कह दें। तो क्वेश्चन क्या है कि f ऑफ x और y इक्वल नहीं है। मिसाल के तौर पे हम कह दें ये पॉइंट है f ऑफ x और ये पॉइंट है यहाँ पे y। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये भी पता है कि जो y है वो तो हॉस्ट ऑफ स्पेस है। y इज हॉस्ट ऑफ स्पेस। अगर हॉस्ट ऑफ स्पेस है तो ये जो दो पॉइंट f ऑफ x और y, ये दोनों किसके पॉइंट हैं, y के। बट y इज हॉस्ट ऑफ, अगर y हॉस्ट ऑफ है तो उसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए दो ओपन सेट मिलते हैं। देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स। क्या दो ओपन सेट मिलेंगे, फर्ज करें u1 एंड u2। क्या कंडीशन होती है इन पे, कंडीशन ये होती है कि एक जो f ऑफ x है, चलें ये समझ लें कि ये चले जाएगा u1 के अंदर, और जो y है ये बिलोंग कर जाएगा u2 के अंदर, और u1 इंटरसेक्शन u2 भी क्या होगी, एम्प्टी होगी। ये हॉस्ट ऑफ की डेफिनेशन है। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम ये कहें कि ये जो y है ये f ऑफ x है, ये हो गया हमारे पास u1 जिसने f ऑफ x को कंटेन किया, और ये हो गया u2 जिसने y को कंटेन किया, और इनकी इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है। अच्छा, यहां से क्योंकि दरमियान में फंक्शन कंटिन्यूस है तो जो इसका इनवर्स इमेज होगा, हम यहां पे वो क्या होगा, वो होगा f इनवर्स ऑफ
u1, उसका नाम रख सकते हैं v1। फंक्शन कंटिन्यूस है, इनवर्स इमेज ओपन का ओपन ही होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ u1 इज इक्वल टू v1, और v1 क्या है, ये है इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट is open because f is continuous। अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो ओपन का इनवर्स इमेज ओपन होता है, तो ये क्योंकि हमारे पास u1 ओपन था, उसका इनवर्स इमेज इधर x के अंदर वो भी ओपन होगा। अच्छा, अब फर्ज करें, हम कहते हैं लेट कोई पॉइंट है x जो कि बिलोंग करता है इस v1 को, यहां पे ये फर्ज करें, यहां पे ये इसका ओपन सेट बन गया, ये v1 है, इसका कोई पॉइंट अगर x होगा तो डेफिनेटली ये जो इसका f ऑफ x बनेगा वो बिलोंग नहीं करेगा u2 को। ये जो v1 हमारे पास यहां पे इनवर्स इमेज आया, उसका अगर कोई पॉइंट x लेंगे तो वो अंडर द f किसके अंदर जाएगा, u1 के अंदर जा सकता है, u2 के अंदर नहीं जाएगा। अगर वो u2 में जाएगा तो फिर u1 और u2 की इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहां से पॉइंट पहले इधर आया था, वो दोबारा इसके अंदर नहीं जा सकता, फिर वो दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो f ऑफ x बिलोंग नहीं करता किसको, u2 को। तो हम कह सकते हैं कि जो f ऑफ, यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो x है, एक तो वो बिलोंग करता है v1 को, x बिलोंग्स टू v1, और y किसको बिलोंग करता है, y बिलोंग करता है u2 को, y बिलोंग्स टू u2, y बिलोंग कर गया u2 को। अब x जो है वो v1 में है, y जो है वो u2 में है, तो ये जो x कोमा y ऑर्डर पेयर बनेगा ये बिलोंग कर जाएगा v1 क्रॉस u2 को, डेफिनेटली एक उसमें बिलोंग कर रहा है, एक उसमें, तो ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा ये इस क्रॉस को बिलोंग करेगा। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास v1 क्रॉस u2 है, इसकी इंटरसेक्शन अगर आप g के साथ लेंगे तो वो एम्प्टी आएगी इसमें, क्योंकि g जो है उसकी अलग प्रॉपर्टी है, तो ये g के साथ इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो हम कह सकते हैं कि v1 क्रॉस u2 ये किसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है g कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, और g कॉम्प्लीमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, डेफिनेटली x क्रॉस y में। पता क्या है, देखें, जो g कॉम्प्लीमेंट है ना, उसके अंदर वो सारे पॉसिबल पॉइंट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस कंडीशन को, जो g कॉम्प्लीमेंट है उसके अंदर वो सारे पॉसिबल पॉइंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और v1 क्रॉस u2 के अंदर भी वो पॉइंट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन ये कुछ खास पॉइंट है, ये फॉर ऑल है, तो ये उसका सबसेट हो जाएगा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट है, जो हमने पॉइंट लिया था x कोमा y, वो किसका सबसेट बन गया, वो बन गया v1 क्रॉस u2, और वो किसका सबसेट है, g कॉम्प्लीमेंट का। अच्छा, ये जो है v1 क्रॉस u2 ये क्या है, ये ओपन सेट है, ये ओपन है। कैसे ओपन है, हमें पता है कि v1 भी ओपन है, v1 इज ओपन, और हमें पता है कि u2 जो है इज आल्सो ओपन। दो ओपन का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होता है, ओपन। अब आप जरा रिजल्ट समझे, रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। कैसे, हमने प्रूव करना था g को क्लोज्ड, उसके लिए हमने कहा कि g का कॉम्प्लीमेंट प्रूव कर दें ओपन। जिसको ओपन प्रूव करना था उसका एक पॉइंट लिया, वो पॉइंट पहले किसी ओपन सेट में गया, और वो ओपन सेट किसका सबसेट है, g कॉम्प्लीमेंट का।
तो यहां से प्रूव हो गया। सो जी कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो अगर जी कॉम्प्लीमेंट जो है, जी कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, सो जी इज क्लोज्ड। तो इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो गया। इसके अंदर कुछ ऐसा था कि हमें एक सेट दिया था जी, जिसके वो एक ग्राफ था, उसकी ये प्रॉपर्टी थी कि उसका ऑर्डर पेयर ये रिजल्ट देगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने प्रूव करना था इसको g को क्लोज्ड। तो हमने कहा कि g को क्लोज प्रूव करना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन प्रूव कर दें। जिसको ओपन प्रूव करना है उसका एक पॉइंट लिया। पॉइंट अगर कॉम्प्लीमेंट में से है तो पॉइंट फिर g में से नहीं है। अगर g में नहीं है तो फिर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, y इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसका मतलब है अगर इक्वल नहीं है तो फिर डिफरेंट है। तो ये दो डिफरेंट पॉइंट मिल गए, ये कहां पे होंगे, y में होंगे। अब y क्या है, वो तो हॉस्ट ऑफ है। तो हॉस्ट ऑफ में अगर दो डिफरेंट पॉइंट हो, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि दो पॉइंट अगर होंगे a और b, a और b दो डिफरेंट पॉइंट और दो ओपन सेट मिलते थे, तो यहां पे a और b क्या है, एक पॉइंट f ऑफ x है और एक पॉइंट है y। तो दो ओपन सेट मिल गए u1 u2, और क्या होगा, एक पॉइंट u1 में जाएगा, एक u2 में, उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी। अब ये जो हमारे पास u1 है उसका जो इनवर्स इमेज इधर बनेगा f इनवर्स ऑफ u1, वो होगा v1, और वो ओपन होगा। क्यों ओपन होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, u1 ओपन है, ओपन का इनवर्स इमेज ओपन होता है अंडर द कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये आ गया v1। अब ऐसा है कि अगर हम इस u1 में, ये अपने बात समझिए, इस v1 के अंदर से अगर कोई पॉइंट लें तो उसका इमेज अंडर द f इधर नहीं जाएगा u2 में। अगर वो इधर चला गया फिर तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, नॉन एम्प्टी। ठीक है, वो जाएगा किधर, u1 में। तो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट x v1 में और एक पॉइंट y u2 में। तो वो ऑर्डर पेयर किसको बिलोंग करेगा, v1 क्रॉस u2 को। v1 क्रॉस u2 ये क्या है, ये दो ओपन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट और वो ओपन होगा। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं। अच्छा, ये जो है v1 क्रॉस u2 ये किसका सबसेट है, किस तरह सबसेट है, g कॉम्प्लीमेंट का। और इंटरसेक्शन g के साथ एम्प्टी क्यों है, क्योंकि g के अंदर वो वाले ऑर्डर पेयर्स हैं जिनमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और v1 क्रॉस u2 में वो है जिनमें y इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसलिए इंटरसेक्शन एम्प्टी। अच्छा, ये इसका कैसे सबसेट है, g डैश के अंदर, g डैश के अंदर वो जो g कॉम्प्लीमेंट उसके अंदर वो सारे पॉइंट हैं जिनमें y इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और v1 क्रॉस u2 में भी वही पॉइंट है जिसमें y इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, लेकिन ये उसकी सब स्पेस है, उसकी छोटी स्पेस है, तो ये इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, तो रिजल्ट की फाइनल बात क्या हो गई, पॉइंट लिया, पॉइंट ओपन सेट में गया और वो सबसेट हो गया जी कॉम्प्लीमेंट का। तो जी कॉम्प्लीमेंट ओपन प्रूव हो गया, तो जी जो है वो क्लोज प्रूव हो जाएगा।